भारत माता की, भारत माता की। यहाँ पर उपस्थित मेरे बहुत ही प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, बड़े हर्ष का दिन है। आज इस मंच पर हमारे साथ विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के बहुत ही ऊर्जावान युवा सशक्त नेता माननीय नितिन नवीन जी, मैं चाहूंगी कि पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन करें। दिल्ली के हमारे प्रिय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे, जिन्होंने अपने इस ट्रांसपोर्ट विभाग में रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित किए, ऐसे भाई पंकज सिंह जी, मेरे कैबिनेट के साथी, दिन रात मेरे कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने में लगे। आदरणीय भाई परवेश वर्मा जी, आशीष सूद जी, रविंदर इंदरराज जी, कपिल मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित मेरे आदरणीय विधायक गण, सरकार को गति दे रहे हमारे चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा जी और परिवहन आयुक्त और सचिव निहारिका राय जी और आपके सभी साथीगण। साथियों, 8 फरवरी का दिन 2025 की वो सुबह दिल्ली के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। वो जिस दिन दिल्ली की जनता ने 70 में से 48 बीजेपी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे करके विधायक बनाया और विधानसभा में भेजा 2025। और उसी दिन से दिल्ली के विकास की इमारत की नई नींव रखी जानी शुरू हो गई थी। पूर्ण बहुमत दे करके दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया। ये 48 विधायक मोदी जी का आशीर्वाद पा करके विकास भी और विरासत भी इस मूल मंत्र के साथ विधानसभा में पहुंचे और एक ऐसी सरकार बनाई जिसने दिल्ली के विकास के लिए नई गाथा लिखनी शुरू करी। और आज का ये आयोजन हमने इस रामलीला मैदान में रखा है। ये रामलीला मैदान, मैं आदरणीय नितिन जी से अभी बात कर रही थी कि ये जो दिल्ली का रामलीला मैदान है, इसने अनेकों संघर्ष देखे, अनेकों आंदोलन देखे, जनता की आवाज बन करके इस रामलीला मैदान में देश ने न जाने कितने निर्णय किए। पर ये वही रामलीला मैदान भी है जहां एक ऐसी पार्टी जो ईमानदारी और देशभक्ति का मखौटा पहन के इसी रामलीला मैदान में अनशन में बैठी थी, जिसने हाथ में तिरंगा तो लिया, वंदे मातरम के नारे भी लगाए, ईमानदारी की कस्में भी खाई। सत्ता नहीं चाहिए, गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे, ऐसा बोलते थे। पर इसी रामलीला मैदान ने उन्हें सिंहासन ग्रहण करते हुए भी देखा, यही शपथ ली थी। उन्हें काफिले भर गाड़ियों में जाते हुए भी देखा, शीश महल में जाते हुए भी देखा, दिल्ली की बर्बादी का मंजर भी देखा इसी रामलीला मैदान में। 11 साल दिल्ली विकास में पिछड़ गई। दिल्ली की जनता की आशाएं और आकांक्षाएं सुकड़ गई। दिल्ली विकास के सपने देखना छोड़ दिया। दिल्ली ने केवल दिल्ली वासी पानी, सीवर, इलाज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसने लगे। पर 2025 में विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का मालिक होने का दावा करने वालों को दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया। घमंड में चूर,
केजरीवाल जी कहते थे मुझे हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, पर दिल्ली की जनता ने इसी जन्म में, इसी रामलीला मैदान में दूसरी भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बना करके दिल्ली का माहौल बदल दिया। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि यदि हम किसी को प्रेम प्यार में अपने सर पे बिठा सकते हैं तो नीचे गिराना भी दिल्ली की जनता को आता है। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी और उस दिन से दिल्ली में विकास की नई रेखाएं खींचना शुरू हुआ, विश्वास की नई रेखाएं खींचना शुरू किया। हमारे ये 48 विधायक, सभी मंत्री, पूरी सरकार 365 दिन दिल्ली के विकास में लगे रहे और दिल्ली की जनता की सेवा में जुटे रहे। ये पूरी टीम जिसने मोदी जी के उस मूल मंत्र के साथ काम करना, हमारे लिए सुख भोगने की वस्तु नहीं है, सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है। ये काम, ये बात हमारे एक एक विधायक ने अपने कामों के जरिए कही और इस एक साल में हमने कोशिश की कि दिल्ली की सभी परेशानियों को हल मिले और दिल्ली की जितनी भी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याएं हैं उन्हें समाधान दिया जाए। आज का दिन वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन यमुना सफाई, कूड़े के पहाड़, सीवर, पानी, इन सभी हमारी दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए एक मजबूत सरकार आई और उसने काम शुरू किया। इसलिए आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये कार्यक्रम, जो आज का ये कार्यक्रम है, जब 500 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की जनता को समर्पित करना भी उसी श्रृंखला में अगली कड़ी है और इन 500 बसों को जोड़कर आज दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ्लीट में 4000 बसें जुड़ गई हैं। 4000 बसें। अध्यक्ष जी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहती हूं कि 4000 बसों की इलेक्ट्रिक फ्लीट आज पूरे देश में किसी भी और राज्य के पास नहीं है, किसी भी और राज्य के पास नहीं है। दिल्ली ने, देश की राजधानी दिल्ली ने अपनी फ्लीट में ये 4000 बसें इलेक्ट्रिक की जोड़ी है और इस साल के अंत तक हमारी कोशिश है कि दिल्ली परिवहन की बसों की संख्या 7500 कर दी जाए और 2028 तक 14000 बसों का लक्ष्य दिल्ली की आप सबकी अपनी सरकार का है, जो सही मायने में दिल्ली की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। देश के हर राज्य से ज्यादा पर्यावरण को बेहतर करने वाली ये ईवी बसें, जो अपने आप में एक मॉडल हैं, जो पूर्णतया एसी बसेस हैं, जिनमें अंदर कैमरे लगे हैं, जिसमें पैनिक बटन है, जो लो फ्लोर है, ये दिल्ली के पर्यावरण को भी बेहतर करेगी और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को भी पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, दिल्ली की जो समस्या है पर्यावरण की, प्रदूषण की, उसके समाधान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हमने दिल्ली में अपनी परिवहन बसेस के साथ साथ मेट्रो के ऊपर भी बहुत काम किया है। आज मुझे इस बात को कहते हुए भी गर्व है कि दिल्ली में जो मेट्रो है, हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा किलोमीटर की हमारी लाइन बिछी हुई है। आज हम लगभग 400 किलोमीटर मेट्रो लाइन दिल्ली एनसीआर में बनाई जा चुकी है और फेज 5 के बाद तो हम 500 किलोमीटर तक अपनी मेट्रो की इस लाइन को लेकर के जाएंगे। मुझे खुशी है ये बताने में भी कि इस साल हमने अपने बजट में 5000
की राशि दिल्ली मेट्रो को दी है ताकि उनका काम और स्पीड में चले और दिल्ली को एक बेहतर साधन ट्रांसपोर्ट का मिल सके। पर एक बात बताऊं, इसमें से 2700 करोड़ तो पिछली सरकार की पेमेंट करी है हमने, जो पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में नहीं की। वो झंडी फहराने तो आते थे पर पेमेंट नहीं देते थे। हमारी सरकार ने जितनी उनकी पेंडिंग लायबिलिटीज हैं हर एक को लगातार दे करके इस बात को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि दिल्ली की कोई भी विकास योजना रुके नहीं। इसलिए बसेस हो, मेट्रो हो, ये सारे काम दिल्ली सरकार बहुत ही स्पीड में, क्योंकि दिल्ली है ना देश की राजधानी, यहाँ स्पीड और आशा इसका मैच करना बहुत जरूरी है। और दिल्ली सरकार लगातार उन सभी सेगमेंट पे भी काम कर रही है जो दिल्ली में इस ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जरूरी है, जिसमें से एक है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसके लिए हमने ई बाइक, ई ऑटो, ई टैक्सी, सहकार टैक्सी, जिससे हमने कल ही अनुबंध किया है। दिल्ली पहला राज्य बना है जो आदरणीय अमित शाह जी के सहकार भारती टैक्सी, सहकार टैक्सी को अनुबंध साइन करने के बाद सबसे पहले दिल्ली ने सहकार टैक्सी के साथ अनुबंध किया है। हम 7 मीटर की बसें, 9 मीटर की देवी बसें, इसको अधिक मात्रा में जोड़ेंगे ताकि ये बसें दिल्ली के हर कॉलोनी तक पहुंच सके। हम लोग ई रिक्शा पे भी नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं ताकि ई रिक्शा को रेगुलराइज किया जा सके और उनको बेहतर सुविधा के नाते इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली के लिए जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, दिल्ली सरकार एक बेहतरीन ईवी पॉलिसी लेके आएगी जिसमें दिल्ली को बेहतर एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लीन फ्यूल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के साधन मिल पाएंगे। लोगों को हम प्रेरित करेंगे, लोगों को इस ट्रांसपोर्ट से, क्लीन फ्यूल ट्रांसपोर्ट से जुड़ने का मौका देंगे। आप कहेंगे कि ईवी के नाते तो केजरीवाल सरकार ने भी कुछ काम किया था, पर मैं आपको बताना चाहती हूं, पिछली सरकार ईवी का नाम बोला तो सही, पर उनके कार्यकाल में एक भी पेमेंट ईवी सब्सिडी की नहीं हुई। उस खाते के 40 करोड़ रुपए भी हमने दिए हैं, दिल्ली सरकार ने अब निकाले हैं अपने अकाउंट में से। ये सारे काम आपकी चुनी हुई वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम लोग महिलाओं को पिंक कार्ड दे रहे हैं, हम नेशनल मोबिलिटी कार्ड बना रहे हैं जिससे एक ही कार्ड से बस भी और मेट्रो भी दोनों जगह आपका वो कार्ड इस्तेमाल हो पाएगा। दिल्ली की जनता को हर एक पक्ष का ध्यान करके हम इन सारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लगे हैं। मुझे मालूम है बहुत सारी चुनौतियां हैं, मुझे मालूम है बहुत संघर्ष है, बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि इतने सालों का गड़बड़ किया हुआ काम, व्यवस्थाएं, उनको ठीक करने में समय जरूर लगेगा। परंतु मोदी जी का जो स्वप्न है विकसित भारत 2047, मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूं, मैं मेरे मंच पे बैठे हुए नेतृत्व को विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिला करके विकसित दिल्ली के लिए काम करेगी और पूरे दिल्ली पूरे देश के साथ जुड़ करके चलेगी। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहती हूं कि दिल्ली की असली उड़ान अभी बाकी है, कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आज का दिन विकसित दिल्ली की नींव का पहला पत्थर रखा गया था। आज का दिन हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि हम आपके इस भरोसे का मान रखेंगे। हम
पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के विश्वास को कायम रखेंगे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विकसित दिल्ली बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के आशीर्वाद के लिए दिल्ली के सभी भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।